और शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में से 10-10 क्वेश्चन होंगे। Converging lens. Such lens thick at the center and thin at the edge. Right answer. Your next question is explain mirror formula. Between base distance, object distance, and focal length of a spherical mirror is called mirror formula. Right answer. Your next question is what do you mean by rarer medium and denser medium? A medium in which speed of light is more is called rare medium. Example: air vacuum. Denser medium. A medium in which speed of light is less is called denser medium. Example: water, glass slab. Right answer. जो सूरज की रोशनी है वो हवा और वैक्यूम में बड़ी तेजी से आती है और जैसे ही ये किसी दूसरी चीज में इंटर करती है तो वहां स्लो हो जाती है क्योंकि वहां पे इसकी स्पीड कम हो जाती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पावर ऑफ लेंस। Defined as the ability of lens to converge the rays of light flying on it. राइट आंसर। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन को बेटर। Non-luminous, luminous, those objects which emit light. For example, sun, star, table lamp, candle, etc. Non-luminous, those objects which do not emit light. For example, moon, table, book, pencil, etc. राइट आंसर। फर्स्ट राउंड तीनों टीम्स का खत्म हो चुका है। सेकंड राउंड में आपको सिर्फ 3 सेकंड का मौका दिया जाएगा और इसमें टीम ए न्यूटन। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल ऑफ मिरर then the nature of image is dash and dash. जब हम किसी ऑब्जेक्ट। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ मिरर। Spherical mirror. राइट आंसर। 2 टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर आता है और फिर स्फेरिकल मिरर के आगे फर्दर 2 टाइप्स आती हैं, कनकेव और कन्वेक्स। व्हाट डू यू मीन बाय पोल? राइट आंसर। अब माइक को सभी बच्चे ऐसे बिल्कुल पास पकड़े ताकि आपकी आवाज जजीज तक क्लियर पहुंचे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कन्वेक्स मिरर? In which करती है वो बाहर वाली तरफ करती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फोकल लेंथ? आपको 3 सेकंड का टाइम है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करेंगे। Right answer. The distance from pole to focus on mirror. Your next question is what is the sum? What are the sum uses of convex mirror? Convex mirror के कुछ फायदे बताएं। it used in telescope, it used in automobiles, in blind terms, etc. Right answer. Automobiles and in blind terms. Your next question is what is optics? The study of light is called optics. Right answer. भाई क्लैपिंग साथ साथ बजनी चाहिए, सभी बच्चों के आंसर निकलेंगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एनी वन ओपेक मीडियम ऑफ लाइट। राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। The ratio of size of angle of. राइट आंसर। Team B. Your first question is what is light? Light is a form of energy which enable us to see things around with us. Right answer. Your next question is name the 2 important phenomena of light. Refraction of light and reflection of light. Right answer. Your next question is what is lens? क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल होता है जिसकी एटलीस्ट एक साइड कर्व हो। लेंस वो होता है जिसकी एक साइड कर्व हो। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 साइड ऑफ मिरर। राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रे ऑफ लाइट। क्लैपिंग्स में कमी नहीं होनी चाहिए बच्चा। डिफाइन रे ऑफ लाइट। A ray of light is the straight line path along which light travels. Right answer. Your next question is name the 3 beams of light. Convergent beam, divergent beam, parallel beam of light. Right answer. Your next question is define the first law of reflection. याद रखिए रिफ्लेक्शन पूछ रहा हूं।
आप ऐसे बोलें। राइट आंसर। जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे और नॉर्मल तीनों एक जगह पे लाई करती है सेम प्लेन पे, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टू यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। राइट आंसर, रॉन्ग आंसर। कनकेव मिरर का पूछ रहे हैं, इट इज यूज्ड इन टेलीस्कोप एंड डेंटिस्ट मिरर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर व्हाई इट बेंड। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो बेंड क्यों करती है? राइट आंसर। क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास ध्यान रखें, मैं एयर या वैक्यूम में नहीं पूछ रहा। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। 3 to 10 raised to power 8 meter per second. रॉन्ग। यस, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन, नहीं रॉन्ग है ये, सॉरी। आपने स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पूछा है, आप एयर का बता रहे हैं, ठीक है। ये होती है 2 × 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। जो हमारे पास एयर और वैक्यूम आएगा उसमें आएगा 3 × 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। आप ध्यान से आंसर सुने, डिस्कस करके आप जवाब दें। तो टीम बी के शॉर्ट आंसर खत्म हुए। शॉर्ट आंसर जो है आप आपके, लेकिन आंसर जो है वो ठीक बोला है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल एक्सिस। राइट आंसर। जो भी बच्चा माइक पकड़े बिल्कुल अपने लिप्स के पास रखे उसको। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। In telescope and semi mirror. राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। First law of refraction. The incident ray, refracting ray and normal are lie in same plane. राइट आंसर। इकरा के लिए जोरदार तालियां। Your next question is name the 2 types of refraction. Refraction of light. Reflection of light. Reflection of light की 2 types कौन सी है? Regular and irregular. Right answer. Your next question is what is center of curvature? What is center of curvature? Your next question is, आपका टाइम हो गया है। सेंटर ऑफ मिरर, राइट आंसर। आप आगे से टाइम का ध्यान रखें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब पुट करूंगा तो वो फर्स्ट वाला रॉन्ग में जाएगा। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अपर्चर इन मिरर। It is reflecting surface of mirror. राइट आंसर। Your next question is when we place the object on center of curvature, then the image is formed on dash position. जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तब इमेज कहाँ बनती है? राइट आंसर। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। Refractive index in the bending ability of medium. राइट आंसर। भाई इकरा के लिए फिर से तालियां, क्योंकि ये सभी आंसर मैं खुद ही बोल रही है, बाकी वाले भी कोशिश करेंगे। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर इन लेंस। It is center of aperture is called lens. राइट आंसर। अब यहाँ पे आपका लास्ट राउंड शुरू हो रहा है, आप ध्यान से खेलें क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत करीब चल रहा है। अब आपके वेरी शॉर्ट आंसर जो आपकी जहाँ पे क्वेश्चंस है वो हमें पुट करूंगा, आप ध्यान। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज डैश। राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज डैश एंड डैश। राइट आंसर। हमारे पास 2 किस्म के मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। जो कन्वेक्स मिरर है वो ख्याली इमेज बनाता है और सीधी बनाता है, और जो कनकेव होता है वो रियल इमेज बनाता है और उल्टी बनाता है। हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। आंख उल्टी इमेज बनाती है लेकिन दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंस यूज्ड बाय पाल्मिस्ट इज डैश टाइप। जो नजूमी लोग होते हैं जो हाथ की लकीरों को देखते हैं वो कौन सा लेंस यूज करते हैं?
राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट कम्स फ्रॉम सन टू अर्थ टेक्स डैश मिनट। सूरज से रोशनी जमीन पे आते वक्त कितने मिनट का टाइम लेती है? राइट आंसर। कैंडल एंड बल्ब आर डैश सोर्स ऑफ लाइट, लुमिनस, राइट आंसर। In case of reflection of light, if the angle of incidence is 40 degree, then the angle of reflection is dash degree. Right answer. अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट करके बताना है ताकि पता लगे कि ये कैसे होते हैं, तो आपके पास यहाँ पर पोटैटो है, आलू रखा है, आप आलू से एक्सपेरिमेंट करके बताएं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की ये बताओ तो आप बोलो। क्यों बड़ा हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका कारण क्या होता है कि इमेज जो है वो अपनी एक्चुअल जगह से थोड़ी ऊपर उठ के बनती है। ये दिमाग को धोखा होता है, क्योंकि जो किरणें आलू से निकल के गिलास से बाहर आएंगी वो बेंड हो जाती है बाहर आके, तो बेंडिंग के कारण ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, और कन्वेक्स मिरर को राठौर सर यहाँ देखेंगे, ये जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सही नहीं। राठौर सर आप पास आएंगे, आप देखें ये कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर को क्या सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं? राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर इज डैश एंड डैश टाइप। राइट आंसर। जो हमारे घरों में चेहरा देखने वाला मिरर होता है वो प्लेन मिरर होता है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी ऑलवेज मेजर द डिस्टेंसेस इन केस ऑफ मिरर एंड लेंस। लेंस और मिरर के केस में हम जो डिस्टेंस नापते हैं वो किस जगह से नापते हैं? राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर इज डैश एंड डैश। Right answer. Your next question is normal is ray or not? Right answer. Normal जो है वो एक imaginary line है, वो रे, उसको हम रे नहीं बोलेंगे। अब आपका एक एक्सपेरिमेंटली बेस्ड क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंट पे आधारित एक क्वेश्चन है, आप बच्चे आगे आ जाएं। आपने हमें यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे कोई एक्सपेरिमेंट करके बताना है। टेबल के ऊपर मटेरियल मौजूद है, आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही बताना है। अगर उसने पोटैटो पे बताया तो आप किस पे बताएंगे? क्या बताना चाहते हैं आप यहाँ? क्या हो रहा है? नजर आ रही है कि दूर से टूटी है? तो अक्सर कई बार हमें पेंसिल टूटी हुई नजर आती है, लेकिन जब बाहर निकालेंगे तो ये टूटी हुई नजर नहीं आती। इसका कारण भी है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टूटी हुई क्यों नजर आती, क्या होता है जब? राइट आंसर। अब आपके पास दूर से दिख रहा है आपको पेंसिल टूटी हुई, तो ये ऐसा नहीं कि टूटी होती, ये दिमाग का भ्रम है। हमारा ब्रेन भी कभी भ्रम में आ जाता है। एक चीज और बता दूं, कई बार जो स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे लोग नहाते हैं, पता है ना आपको, तो देखने पे उसकी गहराई कम लगती है लेकिन उसकी गहराई ज्यादा होती है। वहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप अगर हम बात करें तो सबसे लंबा और सबसे डिफिकल्ट यूनिट डैश एंड डैश टाइप। राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI unit of power of lens is dash. Right answer. Your next question is, you have mostly seen that some person burnt the paper with lens, named the lens is dash. आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग लेंस के द्वारा कागज को जला देते हैं, उस लेंस का क्या नाम है? राइट आंसर। अब ये साइंस है क्या जो पर डे हम अपने अक्सर चीजें देखते हैं गौर नहीं करते? अब साइंस उनके रीजन बताती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ लेंस देन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन डैश एंड डैश नेचर। राइट आंसर।
अब यो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इससे मिलता जुलता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस इज डैश एंड डैश टाइप। कनकेव लेंस पे कैसी इमेज बनती है? विर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्या होता है? सीधा। इन्वर्टेड उल्टी। ठीक, राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लाइट है ये किसकी बनी होती है? लाइट किसकी बनी है? लाइट इज मेड अप ऑफ डैश फोटॉन। राइट आंसर। लाइट फोटॉन की बनी है। दुनिया में सबसे छोटी चीज जो है ये फोटॉन है। इसके पास एनर्जी होती, मास नहीं होता, इसलिए ये बहुत स्पीड से जो है वो सफर तय करती है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो रोशनी तय करती है। तो दुनिया में इससे तेज चीज कोई नहीं है। लाइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायरफ्लाई इज डैश सोर्स ऑफ लाइट। बच्चों आपने देखा होगा अक्सर कुछ ऐसे कीड़े भी हैं जिनमें रोशनी निकलती है। अगर ऐसे कीड़े आपको नजर आए उस रोशनी को क्या नाम देंगे? लुमिनियस। राइट आंसर। अब आप बच्चे अपने इस मंच के पास आ जाएं। आपको भी हम 2 ऐसे ही एक्सपेरिमेंट किया था लाइट पे, जिसने ये प्रूव किया था उसने कि जो सूरज की रोशनी है वो सूरज की जो रोशनी है वो व्हाइट कलर की होती है, और वो व्हाइट कलर जो है वो आगे 7 रंगों की बनी होती है। तो वो किस इंस्ट्रूमेंट, किस डिवाइस पे उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था? प्रिज्म पे। ठीक। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपको कनकेव मिरर और कनकेव लेंस को आइडेंटिफाई। रात्र साहब देखेंगे ये सही कर रहे हैं कि नहीं। पास जाके देखेंगे, पास जाके, क्योंकि दूर से इतना हो जाए। मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ठीक है, राइट है। पकड़ से अक्सर है तो कई बार आपको लगता है कुछ ऐसे चश्मे हैं जो बीच से, जिनका शीशा पतला है, साइड से मोटा है, कुछ का साइड से बीच से मोटा है, साइड से पतला है। अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो कन्वेक्स लेंस है या कनकेव है। तो दूर के लिए जो है वो कन्वेक्स, पास के लिए कनकेव। सम टाइम दोनों नजरें कमजोर होती है, दूर की और पास की। जब चश्मे में जो एक लेंस हमें नजर आता है उसमें दोनों किस्म के लेंस एडजस्ट होते हैं, कनकेव भी और कन्वेक्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का क्विज जो है वो कंक्लूड होता है। जजेस हजरात से ये रिक्वेस्ट है कि वो मार्क्स देख लें। अगर कोई टीम टाई करती है तो उस कंडीशन में हम इन बच्चों से 2-3 सवाल और पूछेंगे, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिसाइड हो जाएगा। आपको अभी अनाउंस कर रहे हैं और मुझे लगता है हार्ट बीट आप सभी की तेज होगी इस वक्त। जो टीम तीसरे नंबर पे है, 45 और 40 में कोई डिफरेंस नहीं है, 5 नंबर का कोई मसला नहीं होता। लेकिन जितनी स्पीड में हमने आपसे एक चीज बुलवाया है, ये मेरे ख्याल से नियम नहीं होता, लेकिन इसका बुलवाने का मकसद ये है कि आप कितनी तेजी से आंसर देंगे, आप गलती करेंगे या नहीं करेंगे। हम चाहते हैं आप गलती करें, और आपको ये चाहना है कि आप गलती ना करें। तो परफेक्शन कैसे आएगी? दूसरे नंबर पे जो टीम है वो है टीम ए, 41 मार्क्स। और अब जाहिर है कि जो टीम पहले नंबर पे है वो है टीम सी, दिल्ली। जोरदार तालियां टीम सी के लिए। सभी बच्चों ने अच्छा खेला है। टीम ए के जो 2 बच्चे हैं वो मिस थे और बीमार थे, उनके फोन भी आए थे। हर टीम में हमने 5 बच्चे रखे थे, और इसी तरीके से टीम बी में भी 1 बच्चा कम है। तो खैर टीम ए हम मानेंगे उन्होंने ज़्यादा हिम्मत दिखाई है, 3 बच्चों ने ये पूरा क्विज खेला है। और टीम सी बहुत अच्छा खेले आप। तो एक बार फिर बच्चों टीम सी के लिए क्लैपिंग कर दें। और आप सभी बच्चे यहाँ से जा सकते हैं।